हमने कितना अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया है। क्रोध हमारा आभूषण हो गया है। एक टाइम चाय नहीं मिला दिमाग खराब हो गया महाराज। घर वाली पे बरस पड़ते हैं तो टाइम से चाय नहीं दे सकती है। एक टाइम भोजन नहीं मिलता पूरा तांडव हो जाता है घर में। एक कपड़ा ठीक ढंग से इस्त्री नहीं हुआ, आयरन नहीं हुआ महाराज, पूरा फिगर बिगड़ जाता है। तो बाह्य आवृत्ति को बनाने में इतना क्रोध है। कभी आपने क्रोध किया कि आज मेरा एक माला छूट गया? कभी आपने अपनी पत्नी पर क्रोध किया, अरे बावरी आज हम मंदिर नहीं गए? कभी आपने परिवार पर क्रोध किया, 7 दिन से कथा हो रही है, एक दिन कथा में भी चल के आते? सत्कर्मों पे तो क्रोध नहीं आता, पर जिनसे तुम्हारा भला नहीं होने वाला है उस पर इतना क्रोध करते हो महाराज। अच्छा, क्रोध से होता क्या है महाराज? किसका नुकसान होता है? स्वयं का होता है। उदाहरण से समझो, ठीक ढंग से समझ में आएगा। किसी दिन एक बढ़ई के झोले में एक सांप घुस गया। बढ़ई समझते हैं ना, कारपेंटर। तो लकड़ी काटने की आरी रखी थी उसने अपने झोले में, और जैसे ही सांप उसमें घुसा तो आरी के किसी नुकीले भाग से सांप को चुभ गया। क्रोधित हुआ, ये कौन है जो मुझे डंक मार रहा है, मुझे मारने का प्रयास कर रहा है? सांप क्रोध में भर गया और उसने अपने जबड़ा फाड़ के उस आरी को मुंह में पकड़ लिया। तो हुआ क्या, उसके दोनों जबड़े ऊपर नीचे वाले कट गए और क्रोधित हो गया। आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सांप का स्वभाव है, पहले पलट के काटता है और फिर शरीर को लपेट लेता है। और क्रोधित हुआ सर्प, तो उसने पूरे आरी को अपने शरीर में लपेट लिया। परिणाम क्या निकला? आरी को तो कुछ नहीं हुआ, पर वो कट पिट कर वहीं मर गया महाराज। वैसे ही हमारे जीवन का क्रोध है, जितना बढ़ाते हो फायदा तो दूसरे का हो जाता है और नुकसान स्वयं का हो जाता है प्यारे। इसलिए सबसे पहले नियंत्रण क्रोध पे। और अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो बाकी चीजों पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। चिंतन करना होगा। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो, कोशिश करो। दुनिया में कोई ऐसा गृहस्थ नहीं है जो कह दे हमारे घर में झंझट नहीं है महाराज।